अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक अलग अलग ब्रांच के तौर पर ट्रीट किया जाता था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि जब चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जब वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरह से फिर उसके बाद फर्दर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें हेनरी ऑरेस्टेड था, माइकल फैराडे और दूसरे साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ये करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इनमें कोई डिफरेंस इस सेंस में नहीं है कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने फिर इसको कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बना दिया। बजाय हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ें, हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कंबाइन कर दिया। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो बच्चों, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर तो चार्जेस रेस्ट पे हों, ठीक है, मूव ना कर रहे हों, स्टेशनरी हों, तो उनके इर्द गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। लेकिन अगर यही चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें तो ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, और हमें देखा कि करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब है जब चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आता है, उस चेंज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अराउंड द मूविंग चार्जेस। जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उनके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फोर्स में और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, इसको ज़रा हम क्लियरली यहाँ पर एलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जिस तरह हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स फील्ड्स हैं। हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि ये फोर्स फील्ड्स हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक फ़ोर्स होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कहते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो वो भी एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में भी जब कोई पार्टिकल या जब कोई मैस एंटर होता है तो वो एक फ़ोर्स फील करता है। तो हम इन्हें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये क्या हैं, ये हमारी फोर्स फील्ड हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात जो इनमें सिमिलैरिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स फील्ड हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी हम, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज है, रेस्ट पे पड़ा है। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे आउटवर्ड होंगी इस चार्ज से, ठीक है जी। इसी तरह से अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ड होंगी। लेकिन क्या है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक साथ रख दें तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दें तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लफ्ज़ों पे गौर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये नेगेटिव चार्ज से वापस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है। ये एक चार्ज से स्टार्ट होता है, दूसरे चार्ज पे जाके ये लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं। यानी कि ये लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर ये लाइनें टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को साथ साथ ना रखें बल्कि इनको सेपरेट रखें, अच्छा इस सूरत में देखें, जब आप एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा रख देंगे
तो ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पोल्स बन गए, ठीक है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं डाईपोल, यानी कि दो पोल। अगर हम ऐसा करें कि हम इन चार्जेस को सेपरेट कर दें, अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो सेपरेट करने की सूरत में पॉजिटिव चार्ज को अलग कर दें, नेगेटिव चार्ज को अलग कर दें, तो पॉजिटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर भी मौजूद रहेगा और नेगेटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर भी मौजूद रहेगा। अच्छा, जब हमने इनको इकट्ठा किया था तो दो पोल बने थे, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। जब हमने इनको सेपरेट कर दिया तो इनके पोल भी सेपरेट हो गए। अब हम कह सकते हैं कि ये पोल अलग हो गया, ये पोल अलग हो गया। इसे हम साइंस में कहते हैं मोनोपोल्स, ठीक है, मोनोपोल्स, यानी कि एक एक पोल जो है वो अलग अलग हो गया। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अलग से उसका फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड अलग से एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है, ठीक है जी। तो अभी हम बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब फ़र्क देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड साइक्लिक ऑर्डर में चलती हैं, नॉर्थ से जाती हैं साउथ और साउथ से फिर नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ये कभी भी कहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस हैं ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल और जाती हैं साउथ पोल की तरफ, फिर साउथ से वापस नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, यानी कि कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट है या ये इनका एंडिंग पॉइंट है। ये साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ चलती रहती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं मोनोपोल्स की। जिस तरह हमने यहाँ पर बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल्स हो सकते हैं, आप एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को आप अलग अलग रख सकते हैं, उनका फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अभी हम देखते हैं कि क्या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। तो हमारे पास एक मैग्नेट है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लियर हो गया। अभी हम ये करते हैं कि इस मैग्नेट को दरमियान से तोड़ देते हैं, दरमियान से तोड़ देते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ पोल क्या हो गया अलग और साउथ क्या हो गया अलग, लेकिन जो ही आप इसको दरमियान से तोड़ेंगे तो ये जो इसका हाफ पोर्शन अलग हुआ है इसमें एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा। ये जो साउथ पोल अलहदा हुआ था इसमें एक साउथ पोल बन जाएगा और एक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा से फिर दरमियान से तोड़ दें, फिर इसके दो हिस्से कर दें, ये अलग कर दें और इसको अलग कर दें, तो इसमें फिर एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा, एक तरफ साउथ बन जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब भी एग्जिस्ट करेंगे नॉर्थ और साउथ इकट्ठे करेंगे। अब जितना मर्जी नॉर्थ साउथ पोल को अलग करते जाए, जो ही आप उनको अलग करेंगे दोबारा से फिर वो जो पीस आप अलग करेंगे हर पीस में दोबारा से फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनना शुरू हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं रह सकते, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज का फील्ड और नेगेटिव चार्ज का फील्ड अलग से एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जी वर्क की। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड
में जब चार्जेस एंटर होते हैं, जब चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये चार्जेस पर वर्क करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस पर वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वर्क करता है, इट डू वर्क। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इनडायरेक्टली तो हो सकता है लेकिन डायरेक्टली मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता। सो मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, ठीक है जी, तो चार्ज पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो फिर वो नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा। हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं जी कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो क्या होता है। अच्छा जी, एक चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं एक तरफ, ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं, ठीक है जी। ये दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होता है और उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। जो ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल एंटर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स उनको अट्रैक्ट भी करता है और उनको रिपेल भी करता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा करता है? क्या मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसा करता है? क्या वो भी चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है? तो आइए देखते हैं। हम एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता, बल्कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है उस पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। या तो उसको इधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, या उसको ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो एक ये भी डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गया जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है चार्ज पार्टिकल में, ठीक है। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स उन पर लगता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है। अब आपको पता है बच्चों, वेलोसिटी दो तरह से चेंज होती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, और या डायरेक्शन चेंज हो जाए। वेलोसिटी दो ही तरह से चेंज हो सकती है, या तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाए, या उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किसको चेंज करती है? अच्छा, चेंज दोनों ही वेलोसिटी को करती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेलोसिटी को चेंज करती है और मैग्नेटिक फोर्स भी वेलोसिटी को चेंज करती है, लेकिन किस तरह से चेंज करती है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है और चार्ज की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, बल्कि सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। लेकिन हमें पता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से भी और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
ये चार्ज पार्टिकल पर हर तरह की स्टेट में एक्ट कर सकती है, यानी कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो भी ये उस पर अमल कर सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये उसको एक्सेलरेट करवा सकती है, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको तब भी जो है वो एक्सेलरेट करवा सकती है, ठीक है, यानी कि उस पर वो एक्ट कर सकती है दोनों सूरतों में, पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो या वो मूव कर रहा हो। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के हवाले से थोड़ी स्पेसिफिकेशन है। मैग्नेटिक फोर्स का अगर आप फार्मूला देखें तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास है F = QV क्रॉस B। अब यहाँ पर आ रही है वेलोसिटी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ उस वक्त किसी पार्टिकल पर लग सकती है जब वो पार्टिकल मूव कर रहा हो। इसका मतलब है अगर चार्जेस स्टेशनरी होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स उन पर अमल नहीं करेगी। तो क्लियर हो गया जी। तो ये कुछ डिफरेंस थे इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। चूंकि हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करना है तो हमारे जहन में क्लियर आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स को मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये वर्क करती है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये डायरेक्टली कोई वर्क नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी वक्त किसी पार्टिकल पर हर सूरत में किसी पार्टिकल पर लग सकती है, पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो या मूव कर रहा हो। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल पर तभी अमल करती है जब वो पार्टिकल मूव कर रहा हो, रेस्ट में ये उस पर एक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट दोनों तरह से कर सकती है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फोर्स जो है ये चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है। तो क्लियर हो गया जी। आई होप कि ये लेक्चर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।